आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमायदीन ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और मुआशी तरक्की के लिए IT डोमेन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस तरह के मनसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजरों के ताउन को सराहा। शुरका ने मुस्बत मुआशी अशारियों के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने तमाम इक़दाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। कहा कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशें करने वालों को इज्तमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। आर्मी चीफ ने बरादर और दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में मुतअद्दिद शोबों में ताउन को सराहा। कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। हर किसी को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल और सलाहियत से अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश जगह है। अमरीकी कंपनियां बाहमी फ़ायदे के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकती है। पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, मसाइल के हल और मनसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तानी अमरीकन बैंकर्स के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त को मईशत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत के इक़दाम से आगाह किया। मुआशी महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF से $7 अरब की कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई है। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में आज एहतजाज के ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI की आदत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। रास्तों की बंदिश की सूरत में जो जहां तक पहुंचेगा वहीं एहतजाज होगा। पुलिस ने लियाकत बाग सील कर दिया, गेट पर ताले लगा दिए। पुलिस की नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात। रावलपिंडी सदर स्टेशन ता IGP रोड तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में बहाल रहेगी। IGP ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस चलाई जाएगी। अडियाला जेल के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला। जेल के तरफ अजाफी नफरी तैनात की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डिवीजन में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आए। रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत का मरासला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को एहतजाज के लिए दाखिल नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में एहतजाज के लिए दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। अली अमीन गंडापुर पंजाब में किसी जगह एहतजाज नहीं कर सकेंगे। पंजाब का माहौल ख़राब करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात तो होंगे। रऊफ़ हसन अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहा कि बिलाखिर मुज़ाकरात ही करना होंगे, आज नहीं तो 2 माह बाद होंगे मुज़ाकरात ही। इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी। बानी PTI का मुज़ाकरात न करने का बयान पार्टी पॉलिसी है। बानी PTI से मुलाकात होगी तो उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा करूँगा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को हर हाल में रोकेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत जारी है। ज़रूरत महसूस हुई तो मुश्तरका मुसवदा तैयार किया जा सकता है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से फस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने दिया जाए। रावलपिंडी में लोग बाहर निकलेंगे। जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी तो एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी केस में इजाफी
गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की भी इस्तदा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में कहा सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो पीटीआई अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। पीटीआई ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेज़ात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फॉर्म पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 63 नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट 63 नजरसानी केस की समाअत पीर को करेगी। समाअत चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस मजहर आलिम मियाखेल बेंच में शामिल। मुजवजा आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ और JJI की लीगल कमेटी का पहला इजलास। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और JJI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात। आईनी तरमीम के पूरे अमल का जायजा लिया गया और तफसीली बहस हुई। पार्लियामान ने मुश्तरका लाहेअमल तय करने के लिए तजावीज़ भी मुरतब की। पीटीआई आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। JJI और पीटीआई का कोई जॉइंट मुसवदा नहीं है। हुकूमत बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिबली फराज ने कहा है कि मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत से राब्ते में नहीं। हमारे MNAs महफूज हैं। मुजवजा आईनी तरमीम। पीपल्स पार्टी के वफदी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और आईनी तरमीम पर बातचीत। आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के JJI को इस बारे आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। मौलाना के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। आईनी पैकेज से मुतालिक राय ली। फैसला हुआ है कि मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी पार्टियों से भी मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद ही मुसवदा सामने आएगा। टीवी पर चलने वाला मुआहिदा हुकूमत की तरफ से आया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की नियर बुखारी और शीरी रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। फर्द वाहिद के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आईनी अदालत की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं, पाकिस्तान में नहीं। सियासी केसेस की वजह से आम आदमी के केसेस इल्तबा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों में हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अदालत में सियासी केसेस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। हमें तो 40 साल बाद भी भुट्टो केस में पूरा इंसाफ नहीं मिला। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मखसूस सीटें मांगने सुन्नी इत्तेहाद वाले गए, सीटें पीटीआई को मिली। मौलाना फजल रहमान हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम पुरुमीद हैं जो बात आईनी इदारों के लिए बेहतर होगी उसे मौलाना सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत कह रही है कि महंगाई पर काबू पा लिया, कीमतें बढ़ रही हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है। ये कौन सा फार्मूला है? हमारे खून पसीने की कमाई बिजली के टैक्सेस की सूरत में वसूल करके चंद लोगों को नवाजते हैं। नू लीग, PP, PTI सब IPPs में शामिल है। 29 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में धरने दिए जाएंगे। पहले शटडाउन हड़ताल की, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ये मुकदमा पूरी ताकत से लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के वडेरे सूबे पर मुसल्लत हैं।
سب لوٹ کر کھا گئے، سندھ کو تباہ کر دیا۔ کراچی میں ایم کیو ایم ان کی جونیئر ہے، جماعت اسلامی سندھ کو ظالموں کے شکنجے سے آزادی دلائے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں اسکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم، مخدوش اور خستحال عمارتوں میں بنے اسکول سیل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوامی امور پر نظر ہے، تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، شاباش دینے میں کنجوس نہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ ہر آنے والے دن میں بہتری آ رہی ہے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت ترین اور فیصلہ کن کارروائی کر کے خوف زدہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مظفر گڑھ میں ارکان اسمبلی کی ملاقات، عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عادل خان بازئی کی نون لیگ میں شمولیت کی تردید، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حمایت سے رکن قومی اسمبلی بنا، سنی اتحاد کونسل سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا، نون لیگ میں شمولیت کی کوئی دستاویز موجود نہیں کرائی۔ گزشتہ کئی ماہ سے میری شمولیت کے بارے میں غلط خبریں چل رہی ہیں، تحریک انصاف میں تھا، ہوں اور رہوں گا۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر عادل بازئی کی پارٹی مسلم لیگ نون ظاہر کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں INL غیر معمولی تعاون فراہم کر رہا ہے، چاہتے ہیں کہ FIA کو FBI کی طرز پر متحرک ادارہ بنایا جائے۔ انسداد منشیات کے ضمن میں بھی ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کو ایک عالمی معیار کی اکیڈمی بنایا جا سکے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکرٹری دفاع تعینات، لیفٹیننٹ جنرل محمد علی 1 اکتوبر کو عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو 31 دسمبر 2026 تک سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی جعلی مقدمے میں قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مقدمہ DIG جاوید جسکانی، SSP چودھری اسد، SSP آصف رضا اور مولوی عمر جان پر درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل، دہشت گردی، ہنگامہ آرائی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں کہ میرپور خاص واقعے پر FIR درج کر لی گئی ہے۔ سابق DIG، 2 SSPs، 2 انسپیکٹر سمیت 45 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ حکومت سندھ ماورائے عدالت اقدام کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ ہم عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں، کوئی کتنا باثر یا اعلیٰ آفیسر کیوں نہ ہو، آئین و قانون کا احترام و پاسداری سب پر لازم ہے۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 12.8% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 16 اشیاء مہنگی ہوئی، 9 کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 7 روپے کا اضافہ، پیاز کی فی کلو قیمت 8 روپے تک بڑھ گئی، دال چنا فی کلو 4 روپے تک مہنگی ہوئی۔ چکن، چاول، گوشت، گھی، لہسن مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ دال ماچھ فی کلو 10 روپے، دال مونگ فی کلو 5 روپے تک سستی ہوئی ہیں۔ چینی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ ڈبل روٹی، چائے پتی سمیت 26 اشیاء کے دام مستحکم ہیں۔ رواں مالی سال پہلے 2 ماہ کے دوران تحصیلات زر، برآمدات، درآمدات، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ، مہنگائی میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ، نان ٹیکس آمدنی، مالیاتی خسارے میں اضافہ ریکارڈ۔ 2 ماہ میں ترسیلات زر 44% اضافے کے ساتھ $6 ارب کے قریب رہیں۔ برآمدات میں 7.2%، درآمدات میں 13.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں رواں مالی سال کے 2 ماہ میں 80.9% کی کمی، مہنگائی 23.4% سے کم ہو کر 9.6%، ستمبر اور اکتوبر میں شرح 8 سے 9% تک رہنے کا امکان ہے۔ جولائی اور اگست میں مالیاتی خسارہ 225 ارب روپے سے بڑھ کر 387 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے رواں مالی سال جولائی اور اگست کے دوران اکانومک آؤٹ لک جاری کر دی۔